नमस्ते एवरीवन, आई एम उर्वी पंड्यान, इंटरनेशनल योग टीचर है। जैसे मैं रोज़ अपनी प्रैक्टिस की वीडियो रखती हूँ, ऑलमोस्ट आज का वार्म अप भी कंप्लीट हो चुका है क्योंकि सुबह सुबह क्लासेस रहते हैं तो उसमें प्रैक्टिस हो जाती है। बट जो आज की जो सेल्फ प्रैक्टिस है वो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आसना में होल्ड करना ना, इट इज़ ऑल अबाउट कि अगर हम होल्ड तभी कर सकते हैं जब हमारा फोकस ब्रीथ पे हो, क्योंकि जो ब्रीथ पे फोकस नहीं है तो हम नहीं आसनास में होल्ड कर पाएंगे। सो फर्स्ट, जब भी आप योग की प्रैक्टिस कर रहे हो, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रीथ। तो आसनास में होल्ड कर पाएंगे, आसनास में होल्ड होगा तब भी तो हमें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। स्टार्टिंग में जब आप आसन कोई भी प्रैक्टिस करते हो तो आप चाहो तो आप वॉल का सपोर्ट का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि गलत पोस्चर के साथ प्रैक्टिस करें इससे अच्छा कि हम वॉल के सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस करें। एंड देन विथ रेगुलर प्रैक्टिस हम धीरे धीरे विदाउट वॉल सपोर्ट भी प्रैक्टिस करना सीख जाता है। बट स्टार्टिंग में हमारा पोस्चर भी सही रहे, ब्रीथ पे भी फोकस हो और आसनास में होल्ड भी रहे, उसके लिए ट्राई कर सकते हैं कि वॉल के सपोर्ट से प्रैक्टिस करें। स्पेशली जब मैं नटराज आसन की फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो उस टाइम पे मैं वॉल का सपोर्ट लेती थी कि जिससे प्रॉपर मैं होल्ड कर सकूं, पैर छूट ना जाए या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए इसके लिए। बट जब रेगुलर प्रैक्टिस करना हम स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर आप वो आसनास को ना ईजीली अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो विदाउट वॉल। आसनास में जाना कैसे है, आसन में से वापस कैसे आना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इस पे कंट्रोल हो जाए, हमें वो सही टेक्निक से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आसनास में होल्डिंग भी धीरे धीरे ईजी होती जाएगी। सो फर्स्ट, जब भी आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन ब्रीथ, बिकॉज वही एक इम्पॉर्टेंट और मेन है। जिस फोकस ब्रीथ पे होगा तो आसनास को आराम से आप होल्ड कर पाओगे। एंड देन स्लोली एंड जेंटली आप फ्यूचर में नए नए वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हो, बट विथ रेगुलर प्रैक्टिस। आज ना मैं वॉल साइड का कैमरा रखा है क्योंकि ना मुझे ना बहुत सारे वॉल साइड पोजेस करना है, इसीलिए वॉल के सपोर्ट वाले पोजेस करना है। वाओ, व्हाट अ गुड साइड स्ट्रेच। नेक्स्ट इज उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में भी मुझे बहुत सारे वेरिएशंस अच्छे लगते हैं। लाइक उष्ट्रासन में से एडवांस में जाके और फिर चक्रासन में जाके फिर स्टैंडिंग में आके फिर फॉरवर्ड बेंडिंग, आसनास का फ्लो अब तभी प्रैक्टिस कर सकते हो जब वो आसन को आपको पता है कि कैसे जाना है, वापस आना है। बिकॉज जब आसन के फ्लो मीन हर वन बाय वन आसनास को एक कंटिन्यूस सीक्वेंस में प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्म में वो सारे आसनास आने ज़रूरी है। अगर वो आसन आ रहे हैं तो फिर उसके बाद हमारा ब्रीथ पे कंट्रोल होंगे, तभी वो सीक्वेंस को हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर पाएंगे। फोकस। फॉरवर्ड बेंडिंग इज़ द बेस्ट, क्योंकि ना उसमें मस्त पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। लाइक आपको लगता है आप खुद को ही हग कर रहे हो। लाइक स्ट्रेच योर hamstring, बैक स्ट्रेट, नॉर्मल ब्रीथ एंड जस्ट होल्ड एंड कीप ब्रीथिंग। So when your breath is normal, just come back and relax. वॉल के सपोर्ट के साथ ना हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसीलिए आज ना मैंने कैमरा भी वॉल के साइड रखा है। सो जस्ट फर्स्ट बिगिनर्स है तो जस्ट ट्राई लेग अप एंड होल्ड। विथ वॉल सपोर्ट आप आराम से अच्छे से लेग्स की प्रॉपर स्ट्रेच कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस दोनों साइड पे करनी है। आप जितना लेग लेके जा सकते हो, चाहो तो साइड में सपोर्ट के लिए चेयर या कुछ रख सकते हो या किसी के सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। विथ रेगुलर प्रैक्टिस आप प्रॉपर वॉल को चिपक जाओगे, इतना अच्छा लेग स्ट्रेचिंग होगा। एंड जस्ट ट्राई टू होल्ड। दिस इज सो रिलैक्सिंग।
फिसलना नहीं है पैर को, बोले आप रहो वहाँ पे जहाँ पे आपको रखा है। जस्ट कीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि साथ स्टार्टिंग अगर है तो आप सपोर्ट के साथ कीजिए, क्योंकि ना आप होल्ड कर पाओगे, पोस्चर को करेक्ट कर पाओगे, और एक बार सही से समझ गए उसके बाद ना आप विदाउट वॉल प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस हमेशा दोनों साइड पे करनी है, कोई एक साइड पे प्रैक्टिस नहीं करनी है, दोनों साइड को उतना ही स्ट्रांग बनाना है जितना आप चाहते हो। Just keep breathing, breathe out and try to hold. And relax. I just love to stretch. Now let's do handstand करते हैं। Let me just in. I love to do so much variations in this posture. Just keep breathing, breathe out and relax. Handstand is so beautiful, मज़ा आता है। अपसाइड डाउन सारे पोजेस में वैसे मज़ा आता है। नाउ लेट्स डू हेड स्टैंड। हेड स्टैंड इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। हेड स्टैंड के लिए तो मैंने जो स्टार्टिंग में जब मैं 2017 में प्रैक्टिस कर रही थी, और हेड स्टैंड के लिए तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, और अभी वो सारे स्ट्रगल वर्थ इट है। नाउ लेट्स डू। जस्ट रिलैक्स। आप हेड स्टैंड में से आने के बाद आप कैट काउ पोस्चर, चाइल्ड पोज कर सकते हो, क्योंकि जब अपसाइड डाउन पोज करते हैं माइंड में, जब वापस आते हो तो जस्ट डू रिलैक्सिंग पोस्चर। हर एक आसनास के बाद रिलैक्सिंग एज ए काउंटर पोस्चर रिलैक्सिंग पोज करना चाहिए। रिलैक्सिंग पोस्चर में हम कैट काउ पोज, चाइल्ड पोज, पवन मुक्तासन, ये सारे आसनास काउंट कर सकते हैं। जिससे ब्रीथ नॉर्मल हो जाती है, बॉडी को आराम मिल जाता है, ज़्यादा स्ट्रेच या प्रेशर आया हो तो उसमें भी आराम मिल जाता है। जस्ट रिलैक्स। सो अब सुबह सुबह ही अच्छी वाली प्रैक्टिस हो चुकी है। नाउ दिस इज़ द लास्ट पोस्चर ऑफ द डे, नॉट ऑफ द डे, लाइक पूरे दिन ना मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। लाइक बैक में थोड़ा सा भी पेन हो रहा है तो ये पोस्चर कर दूँ, लेग स्ट्रेच कर दूँ। फॉर मी इट्स नॉट जस्ट कि भाई सेशन कितने टाइम करना है प्रैक्टिस या ऐसा वैसा। फॉर मी इट्स माई रिलैक्सेशन टाइम, लाइक पूरा दिन मैं इसको कर सकती हूँ और करती हूँ। नाउ नॉर्मल ब्रीथ, ट्राई टू होल्ड। अभी इसी पोस्चर में हम स्टैंडिंग पोज में आते हैं। लेट मी फर्स्ट मेरे हेयर, नाउ बेटर। सीक्वेंस की मैं बात कर रही थी ना, तो आसन में जब हम सीक्वेंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बस यही इम्पोर्टेंट है कि जाना कैसे है, वापस कैसे आना है, और सबसे ज़्यादा फोकस ऑन ब्रीथ। ब्रीथ पे कंट्रोल हुआ तो आसन में आप होल्ड कर सकते हो। जोरदार कंट्रोल, कंट्रोल ऑन योर इमोशंस,
आई एम जस्ट लविंग इट. एंड यू कैन सी आई कैन होल्ड ऑल्सो. कुछ आसनास में होल्डिंग रखना और वो भी बोलते बोलते. इट्स टफ बट आई एम टफ. I can hold. So thank you so much for joining today's practice. Keep doing yoga, stay happy and healthy, and keep smiling. Have a good day.